नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ने मैनेजर और उनके सहयोगियों पर किसान खातेदारों के साथ धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ हो रहे धोखाधड़ी की संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। अध्यक्ष की शिकायत के बाद जांच करने संबंधित विभाग के डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीके सिंह और उनकी टीम कार्यालय पहुंची और आरोप लगाने वाले खातेदारों से शिकायती पत्र लेते हुए उनके बयान भी दर्ज किए। क्या नाम आपका? गणेश को कहाँ से हैं आप? वो बस बची। यहाँ भी इस परिसर में खड़े हुए बैंक परिसर में है, तो क्या मामला है आपका? यहाँ क्यों आया? ये मैंने 2021 में पैसा जमा किया था, मुझ पर लोन था 96,000 रुपये। तो जब मैंने पैसा जमा किया तो मुझे बताए 2,60,000 रुपये मैनेजर साहब ने। उसके बाद में 60,000 कम कर 2 लाख जमा करे यहाँ पे। किसने जमा कम? मुझसे 60,000 कम करे। किसने लिए थे आपसे पैसे जमा कराने? मैनेजर साहब ने। क्या नाम उनका? नाम तो मुझे पता नहीं, किस पे था लोन? मेरे पे ही था। किस उस पर लिया था? कृषि पे लिया था या किस ज़मीन पे लिया था। पे लिया? अब फिर क्या हुआ? उसमें 2 लाख जमा करवाए मुँह पर। उसमें से जो रसीद है अब इनके पास वो 50,000 जमा हुए, तो 1.5 लाख फालतू लिया गया मुझ पर। तो अब आपकी क्या डिमांड है कि क्या होना चाहिए आपके साथ? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो आपके पैसे वापस ज़्यादा लिए गए हैं वो वापस होने चाहिए। और तो यहाँ अधिकारी आए हुए हैं या कोई आया हुआ है? हाँ, आए हुए हैं अधिकारी। उन्होंने पूछा है मुझसे। अच्छा, उन्होंने क्या कहा बताया? उन्होंने बताया एक वो दो अपना एफिडेविट लिखित में शिकायत करो। क्या नाम है आपका? ओमकार। यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या पर समस्या? लोन के बारे में आए। मैंने अपनी बहन की शादी करी थी, तो जब ज़मीन बेची थी उसके ज़मीन इसके बगैर बेच रही थी, लोन के बगैर। ये बोल रहे थे लोन पहले भरना है। मैं लोन भरने आया तो यहाँ पे मुझे 7 लाख रुपए मुझसे लिए लोन भरने के लिए। 7 लाख मैंने रसीद मांगी तो मुझसे कहा जो छूट मिलेगी वो छूट नहीं मिलेगी तुमको अगर रसीद लोगे तो। मुझे नोटिस दे दिया साथ के साथ। ये बात किया। कब लिया था लोन? लोन जो लिया था पापा ने लिया था। पापा को ख़त्म 5 साल हो गए हैं। सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में कमाने वाला। कितने पैसे लिया था लोन? 96,000 रुपये लिए थे। 7 लाख लिए। तो मैनेजर कौन है यहाँ? यहाँ पर मैनेजर नाम तो पता नहीं मुझे, क्योंकि पहली बार आया था जब मैं यहाँ था। रसीद कोई मिली नहीं मेरे आपको? रसीद वगैरह नहीं मिली कोई भी। रसीद मांगी थी मैंने तो उन्होंने बोला था छूट नहीं मिलेगी, फिर जो छूट मिलेगी। कब की बात है? ये 1 साल हो गई। 8 अगस्त की बात है। तो शिकायत करी आपने कहीं? हाँ, शिकायत करने आई थी आज। आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, क्या घटनाक्रम हुआ है? किस वजह से आपने ये शिकायत की गई है? ये ऐसा है जी, मैं भूमि विकास बैंक का चेयरमैन हूँ जी। मुझे पता नहीं थी मतलब यहाँ पे क्या घटना चल रहा है। मैं आता था जैसे मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी बैंक के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसान ने लोन लिया, लोन लेके जमा करने आया। पहले तो उसको डराया, नोटिस कुर्की हो जाएगी, जरा वो हो जाएगा। और ये लोग जैसे उसका वो तो बना मतलब वो 4 लाख का लोन और 6 लाख रुपए की वो डिटेल नोटिस देते थे, रसीदें देते नहीं थे। अच्छा, रसीद आज तक उन्होंने दी नहीं किसी को। 2.5 करोड़ का घोटाला है इस बैंक में। किस तरीके से आपको पता चला? क्योंकि आप इसके चेयरमैन हैं, आपके। हाँ, मुझे पता नहीं कि एक बेचारा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक यहीं का कर्मचारी था, उसने मुझे बताई कि चेयरमैन साहब आपके बैंक में ये लफड़ा चल रहा है। मैं भी सिफारिश करता था किसी को आगे भाई, तो मुझे फालतू पैसे बता दिए जाते थे कि भाई 7.5 लाख का लोन है इसका, 50,000 तुम्हारी वजह से कम कर रहे हैं। कौन अधिकारी इस पर आरोप लगा है? मैनेजर है, वो है हिमांशु दुबे। हिमांशु दुबे है, एक अमीन है मोहर सिंह, और एक वो है परमिंदर जो है बाबू था, उसको फील्ड अफसर बना रखा था। वो पुलिस की टोपी गाड़ी में रखता था आगे, और वो किसानों को जाके डराते थे। 400 किसानों का घपला है, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का। तो आपने किसी संबंधित अधिकारी को आपने? जी हाँ, मैंने उस टाइम ये है RM साहब आए हुए, RM साहब को भी शिकायत की मैंने उनको MD साहब को की, और अभी जाँच आई है। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल उस पर भी डाला, पोर्टल पर भी डाला, और जाँच चली। AR साहब भी जाँच कर रहे हैं। तो जांच में तक क्या निकल के आया? अभी कुछ नहीं, जाँच करने आए हैं ये लोग। अच्छा, DDM साहब जाँच करने आए हैं। ओके।
सर क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं आप? यहाँ जांच पर आए हैं, क्या जांच के लिए आए हैं आप? जांच में शाखाध्यक्ष जी ने जो जांच दी है उसकी जांच के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, और जांच में उन्होंने जो नाम दिए थे उन 7 में से केवल 2 लोग अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं शेष के लिए अभी इंतज़ार करूंगा 2-3 घंटे। अगर आ जाते हैं तो उनका भी पक्ष जानने के बाद यहाँ से जाने के बाद अपनी रिपोर्ट माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा। उसके बाद निर्णय लेना प्रबंध निदेशक प्रबंध तंत्र का। चेयरमैन साहब का कहना है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ है, इस पर सर आपका क्या कहना है? चेयरमैन साहब का कहना है लगभग 2.5 करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? जी सर। अभी तो जांच हो रही है, थोड़ा अब तो जांच हो ही रही है, जांच हम कर रहे हैं। इसके पता जो चीज़ आएगी मुझे ये भी पता चला है शायद जिले के सहायक निबंधक महोदय भी इसकी जांच करवा रहे हैं, जो भी जांच किसी शिकायत की है। अब वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जो जांच से होगी उसका निष्कर्ष। जो किसानों का आरोप है कि जो रसीद दी गई है उन्हें कम की दी गई है और उनसे ज़्यादा अत्यधिक पैसे ज़्यादा लिए गए हैं, उनका ये आरोप है। अब इसके बारे में बता रहा हूँ, मेरा काम है जांच करना, बस मैं जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा, है ना। अब बाकी यूपी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जल जीवन मिशन द्वारा 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विशिष्ट अतिथि के राज्य मंत्री रामकेश निषाद मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला में जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जल और डायरिया को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वो अपलोड करेगा और अपलोड करने के 10 दिनों के भीतर उसका पेमेंट होगा, ऑनलाइन होगा, किसी को मुख्यालय या कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से करा रहे हैं। और जो जल निगम के पहले एमडी थे बलकार सिंह साहब, उनके निर्देशन में, और वर्तमान एमडी श्री राजशेखर जी के निर्देशन में ये सक्सेसफुली चल रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि समय से हमारे भुगतान हो पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के लगातार निर्देशन में ये सब कार्य हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तमाम अन्य भी जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में कईयों के बारे में प्रकाश डाला। लेकिन इस योजना की जो तमाम लाभ हैं जिनका कि किया गया, एक तो बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी माताएं बहनें जो गांव में हैं, जिनको कि पानी लेने के लिए, स्वच्छ जल के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, खासतौर से जिन इलाकों में बहुत दिक्कत थी बुंदेलखंड विंध्य में, वो उनकी दिक्कत दूर हुई है। उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव की है। उनकी बच्चियाँ जो हैं उनकी पढ़ाई हो रही है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी बात है कि जो जल जनित बीमारियां थी उनमें काफ़ी कमी आई है। जिन क्षेत्रों में हमारी योजनाएं अब बन के चालू हो गई, क्योंकि योजना अभी निर्माणाधीन है, अभी साल भर 6 महीने साल भर और लग चलेगा, जहाँ जहाँ बन गई हैं, खासतौर से बुंदेलखंड में, विंध्य में और गोरखपुर और बस्ती का एरिया, जहाँ पर गोरखपुर बस्ती के क्षेत्र में जेई और एईएस से भारी संख्या में, आप लोग जानते हैं, लोग प्रभावित होते थे बच्चे और उनकी मृत्यु होती थी, वो करीब करीब 0 पर आ गई है वो फिगर पिछले 4-5 सालों में। और शहर में डॉक्टर है, आईएएस है, बड़े बड़े अधिकारी है, बड़ा बड़ा नेता है, घर में जाता है तो उसकी पत्नी चारपाई पर बैठ जाती है, गांव में जाती है और 30,000 की साड़ी पहनकर आर्डर जेठानी को देती है कि 2 कप चाय बना दो, और 10,000 की साड़ी में लेकर नहीं जाता है गांव में। भाई भाई का तो है नहीं, जाति का हो जाएगा। इसलिए लोगों को समझाओ, ज्यादा चक्कर में न पड़े। हिंदुस्तान बचा हुआ है, बहुत तपस्या किया है लोगों ने हिंदुस्तान में। इसलिए आदि मोदी चिंतित हैं कि घर तक नल भी पहुंचे, पक्का मकान भी मिले, फ्री में भोजन भी मिले, बेटी भी पुस्तक मिले, झोला मिले, सब कुछ मिले, गांव की सीसी सड़कें हो और आप स्वस्थ रहें। इसलिए जीवन आधार है, उसकी कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति मंत्री, हमारे प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री राजशेखर जी, एडिटर इन चीफ भारत समाचार और समाज सेवा में अग्रणी हमेशा खड़े रहने वाले आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय ब्रजराज यादव जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए
जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति पत्रकार मित्र साथियों, आज की ये जो कार्यशाला वाटर लाइन से लाइफ लाइन के संबंध में रखी गई है। जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छ जल हर घर में कैसे पहुंचे, 5 लाख टेस्टिंग जो है हम लोगों ने किए हैं, जो हमारे लैबोरेटरीज जो है प्रत्येक जनपद में भी है, और जो फील्ड टेस्ट किट जो दिया गया है समूह को, वो गांव में ही जो है टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे इस साल भी जो हम लोगों का लक्ष्य था, वो लक्ष्य हम लोग जो है पिछले 5 महीने में ही हम लोगों ने लक्ष्य पूरा कर लिया है। आगे और भी जो है हम जितना हमारा अचीवमेंट है पानी के टेस्ट करने का वो हम करेंगे। और जहां जहां पर भी कमियां पाई जाती है वो बहुत ही कम है, हजारों में हो सकता है कि 1-2 है जहां पे पानी की हमें क्वालिटी जो है वहां खराब मिलती है, तो फिर से उसको ठीक किया जाता है, फिर से रीटेस्टिंग की जाती है, ताकि कोई भी जो जैसा डायरिया जैसा बीमारियां जो है वो पानी से ना हो। और ये लगातार प्रत्येक वर्ष हम जो है इसको करते रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे कि हमें ये देखना है। इस पे ये बिल्कुल सही है कि आज के डेट में जो राज्य स्तर पर लैबोरेटरी है स्टेट लेवल का जल निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें हमारे पास 44 अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग हम कर सकते हैं। वो कैपेसिटी हम लोगों के पास है। जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के चेयरमैन एडवोकेट सर्वजेश सिंह ने आज बताया कि बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर खाताधारक किसानों सदस्यों को जनपद की सभी शाखाओं से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा यूं तो कई योजनाएं चलाई जा रही है और बैंक के ग्राहक बड़ी संख्या में उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक 3 लाख रुपए तक लोन किसान भाइयों को उनके किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक की आसान फॉर्मेलिटी के बाद उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय किसानों के लिए लॉन्च किया गया था ताकि उन्हें असंगठित क्षेत्र से ज्यादा ब्याज दरों पर पैसा उधार ना लेना पड़े। किसान आवश्यकता पड़ने पर इस कार्ड से लोन भी ले सकते हैं। यदि किसान समय पर भुगतान करते हैं तो इस लोन पर लागू ब्याज दर भी कम रहती है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए जिला सहकारी बैंक की सभी शाखाओं से लोन सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि गाजीपुर में उनके बैंक का लाभांश भी काफी बढ़ा है और ग्राहकों का विश्वास भी। हमारे यहाँ 40,611 मेंबर ऐसे हैं जो ऋण ग्रहण किए हैं और 3% ब्याज पे इनको ऋण दिया गया है। टोटल मेंबर हमारे 1,98,986 हैं, जिसमें से सक्रिय रूप से काम करने वाले लोगों ने ऋण लिया है। कभी कभी बीच में कोई आदमी को ज़रूरत नहीं होती है, नहीं लेता है, जिसको ज़रूरत होती है वो आता है, उसे ऋण मिलता है। ये ऋण की क्षमता बढ़ा करके कमर्शियल बैंकों की तरह 3 लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड पे केसीसी लोन अब हम जनपद के हर मेंबर को देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको जितनी आवश्यकता है। पहले कोऑपरेटिव बैंक में बड़े ऋण नहीं हो पाते थे, मैक्सिमम 1 लाख तक की लोनिंग करता था बैंक, लेकिन अब 3 लाख तक कमर्शियल बैंक की तरह निर्णय ले चुका है बैंक कि हम ऋण वितरण करेंगे। और 51,000 विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया, उसमें हमारे नए मेंबर बने हैं, जिसमें बुनकर भी हैं, मत्स्य पालक भी हैं, पशुपालक भी हैं। उनको भी हम अपने बैंक से ऋण दे रहे हैं और 3% ब्याज पे ही उनको भी ऋण दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी किसान के ही श्रेणी में आते हैं। इस तरह अपने बैंक के जो व्यवसाय है उसमें वृद्धि भी हो रही है और हम उन गरीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जिनका आय बढ़ाना चाहती है, उनको सुविधाएं देना चाहती है। तो सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत अपना सहयोग पूरा करते हुए हर किसान तक हम लोग चाहते हैं कि उनको समय से सस्ता ऋण उपलब्ध हो सके। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया जाएगा किसानों को वो 4% पे दिया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक द्वारा वह ऋण 3% पे दिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोऑपरेटिव बैंक के ऋण ग्रहीता को 1% की छूट अपनी तरफ से देती है और 3%।
जिला अस्पताल के डॉक्टर को सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा। आपको बता दें कि पकड़े गए डॉक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट से अभद्रता की। जानकारी के अनुसार डॉक्टर गौरव राय जिला अस्पताल में हाजिरी बनाकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी ने 2 प्राइवेट क्लिनिक और 2 पैथोलॉजी सेंटर को सीज किया है। क्या पूरा प्रकरण है? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत मिली कि डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ना बैठ करके जो जिला चिकित्सालय में बैठने का टाइम है उस अवधि में बैठकर अपने अपने आवास पर या अपने अपने क्लिनिक पर उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने CDO सर से जाँच कराई। जाँच में पाया गया कि लोग अपना अपना क्लिनिक, अपना अपना अल्ट्रासाउंड खोल करके कार्य करते हुए पाए गए। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और CDO साहब के निर्देश पर इन लोगों की जो अल्ट्रासाउंड चल रही है उसको सील किया गया है और उनको ये दिखाना होगा कि उनका वॉइस अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें चिकित्सालय अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है या नहीं। ये सब चीज़ें जब दिखाएंगे तब उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है होगी। सर कितनों भुवनेश्वरी अल्ट्रासाउंड है, उसके बगल में एक्सरे भुवनेश्वरी है, महावीर अल्ट्रासाउंड है और गौरव क्लिनिक है। 4 कुछ यहाँ पर मौके पर आप लोगों के साथ भी कुछ मिसबिहेव नहीं, लोग आपत्ति तो करते ही हैं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूछताछ करते हैं। इसलिए कोई आपत्ति नहीं होती। हर आदमी जिसके दुकान सील होती है तो थोड़ा से आक्रोशित होता है। तो आक्रोशित कुछ हुए थे। गौरव एक है सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया, उनको समझाया गया। लेकिन सर धक्का मुक्की के दौरान धक्का मुक्की जैसी कोई बात नहीं। एक डॉक्टर हैं और आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं सर, CO साहब भी हैं, जब सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक वो भी सरकारी कर्मचारी है तो फिर यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने के नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक शासकीय कर्मचारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अपनी बात को तरीके से रखना चाहिए। लेकिन वो तो एक आम जनता जैसे जो है कुछ व्यवहार करना शुरू कर दिए वो कोई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्या सर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण लाया जाएगा। सर कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर देखे जा रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में या एक्सरे में, यहाँ बगैर डिग्री के ये सभी संचालित हो रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है जिसके भरोसे कार्यक्रम चलता है। तो फिर यहाँ कौन चलाता है सर? आप लोगों से जो शिकायत मिली है उसी के क्रम में जांच हो रही है। जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालित करते हुए पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई। किसी को हिरासत में मिली गई है क्या सर? किसी को हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। अभी 4 दुकानों को सील। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में लट्ठा के मेले का आयोजन किया गया। इसमें 50 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने के लिए पहलवान जद्दोजहद करते दिखाई दिए। लट्ठे के मेले की शुरुआत भगवान श्री लड्डू गोपाल की सवारी के साथ हुई। भगवान लड्डू गोपाल की कल्प वृक्ष पर विराजमान कर निज मंदिर से सवारी निकाली गई। वे हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। मेला स्थल पर उपस्थित हजारों दर्शक पहलवानों के चढ़ने और गिरने का आनंद लेने के साथ ही उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। जी क्या नाम है सर आपका? संजय पहलवान। आज मेला आयोजित किया गया लट्ठा का, किस तरह ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये बहुत पुराना मेला चला आ रहा है परंपरागत, और ये हर तरीके की हर साल के ये जन्माष्टमी के बाद लगता है ये मेला। आनंद उत्सव के बाद लगता है ये मेला। आज किसकी पताका फेरी? मतलब आपने आज किस तरह का ये किस तरह चढ़ाया जाता है इस पे? और इसमें काफ़ी दम होते हैं, काफ़ी बार चढ़ाया जाता है, काफ़ी बार नीचे गिरते हैं। सब पहलवानों के दम होते हैं इसमें, और लास्ट में एक जना जीत हासिल करता है। ये परंपराएं कितनी पुरानी है? ये हजारों साल पुरानी है महाराज। जब से मंदिर बने तब से चली आ रही है ये परंपरा। इसमें कितने अखाड़ों भाग लेते हैं? इसमें 7 लोग लगते हैं। लास्ट वाली में जो मेन विजेता होता है उसमें 7 लोग लगते हैं। उत्तर भारत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।